learn more about the atrocities committed by Hamas. We have some really disturbing new information. There was no mercy shown as the elderly, the women, the children, the babies were kidnapped. This news is beyond devastating. 7 अक्टूबर 2023, समय सुबह 6:30। ये वो दिन और समय था जिसने इजराइल को और यहूदियों को हिलाकर रख दिया था। इस घटना ने वो घाव ताज़ा किए थे जिसे होलोकॉस्ट कहते हैं, जो इन्हें यूरोप में मिला था जब नाजी हिटलर के शासन में करीब 60 लाख यहूदियों का नरसंहार हुआ था। 7 अक्टूबर की सुबह इजरायली अपना त्यौहार मना रहे थे जब फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर निहत्थे लोगों को मारना शुरू कर दिया था। हमास आतंकी समुद्र के रास्ते घुसे, इजराइल बॉर्डर को तोड़कर प्रवेश किया, साथ ही आसमान से पैराग्लाइडर से आतंकी इजरायली जमीन पर उतरे और मिसाइल अटैक भी किया। इस हमले में करीब 1205 लोगों की मौत हुई, करीब 7000 लोग घायल हुए और 250 से ज़्यादा इजरायलियों को हमास ने बंधक बनाया। 6 अक्टूबर 2024 को इस युद्ध का 365 दिन पूरा हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। इस्लामिक आतंकी संगठन हमास का ये हमला इतना बर्बर था कि जिसने भी तस्वीरें और वीडियो देखी उसकी रूह कांप गई। हमास के इन आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई और लोगों को मौत के घाट उतारा। महिलाओं और बच्चियों और तो और महिलाओं के शवों के साथ भी बलात्कार किया गया। छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें उनकी माता पिता के सामने काटी गई, उनका खून पिया गया और फिर माँ बाप की हत्या कर दी गई। एक घटना ऐसी भी है जिसमें इन विकृत मानसिकता के आतंकवादियों ने कई छोटे बच्चों को खाना गर्म करने वाली मशीन ओवन में जिंदा जला दिया था। ऐसा विकृत, पैशाचिक और ज़ोंबियों जैसा कुकृत्य किया गया कि मानो धरती को नर्क बनाने वाले राक्षस, नरपिशाच और नरभक्षी यही हैं। मुस्लिम यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और फिलिस्तीन एक इस्लामिक मुल्क है। इसका मानना है कि यहूदियों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि जिस भूमि पर कब्जे की बात है वहाँ इस्लाम के पनपने से पहले कई हजार साल तक यहूदी रहते आए हैं। इब्राहिमिक इतिहास बताता है कि इस्लाम की शुरुआत यहूदियों के खेमे से हुई थी और उनसे विरोध करते करते ही इस्लाम ने जन्म लिया था। मारकाट और धर्म परिवर्तन ही इस तथाकथित शांतिप्रिय धर्म का मूल सिद्धांत रहा है, जैसा कि इतिहास में पता भी चलता है। और वहीं से यहूदी मुसलमानों के दुश्मन हैं। इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि इस मज़हब में यहाँ तक कहा गया है कि जो हम पर ईमान नहीं लाता वह काफिर है और उसका कत्ल वाजिब है। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि हम और आप किस खेत की मूली हैं। हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला करके 1205 लोगों की हत्या की, करीब 250 इजरायलियों को बंधक बना लिया। बंधकों में 70 लोग मारे जा चुके हैं, 117 आज़ाद हुए हैं और करीब 65 लोग अभी भी बंधक हैं। इन आतंकियों को ये पता था कि इस घटना के बाद इजराइल क्या करेगा और क्या करता आया है। उस समय बचने के लिए बंधक काम आ सकते हैं, लेकिन इजराइल यूं ही नहीं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कहा जाता है। उसने वही किया जो वह करता आया है और उसे जो करना चाहिए था। इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर हमला किया और चुन चुनकर हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। इजराइल के इस पलटवार से हमास के कई चहेते देश बौखलाने लगे, जिसमें इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया, कतर और यमन शामिल हैं। आइए बताते हैं कि इजराइल ने क्या क्या किया है। 7 अक्टूबर की घटना के बाद 13 अक्टूबर से इजराइल ने गाज़ा स्थित हमास आतंकियों के खात्मे की कसम खाई और शुरुआत कर दी।
हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में मिसाइल अटैक में मार गिराया, साथ ही पूरे आतंकी संगठन को ध्वस्त कर दिया। 1 साल के भीतर हमास चीफ और कई कमांडरों को इजराइल ने मौत दे दी है। इसके बाद इस युद्ध में शामिल होता है ईरान। अप्रैल में ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। हालांकि इजराइल ने ज़्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, जैसा कि वो करता आया है, और उसका एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा ही है। इसी बीच अमेरिका ने 5 अक्टूबर को यमन के हूती कट्टरपंथियों के 15 ठिकानों पर हमला किया है। हूती संगठन को ईरान समर्थन करता है। फिलहाल इस युद्ध में कई मुस्लिम देश कूद पड़े हैं, लेकिन इजराइल भी किसी मोर्चे पे पीछे हटता नहीं दिख रहा है। इजराइल को कई देशों का समर्थन भी मिल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल का कर्तव्य और अधिकार है कि वह खुद की रक्षा करे और वह हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। इजराइल ने पूरी दुनिया को तब चौंका दिया जब लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी, लैपटॉप समेत कई अन्य डिवाइसेस में ब्लास्ट होने लगे और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को उड़ाना शुरू कर दिया। इजराइल के इस प्लान की तैयारी करीब 10 साल से चल रही थी, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट बता रही है। इजराइल ने इन डिवाइसेस में बम फिट करवाया और हिजबुल्लाह के लोगों को बेच भी दिया और उन्हें भनक तक नहीं लगी। इस हमले में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को भी इजराइल ने ठिकाने लगा दिया और इस तरह का हमला दुनिया के युद्ध इतिहास में पहली बार देखा गया। इसके बाद बौखलाए ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसमें से कुछ मिसाइल ही इजराइल की ज़मीन को नुकसान पहुंचा सकी। बाकी मिसाइल को इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम से नष्ट कर दिया। अब बारी थी इजराइल के पलटवार की, जो लगातार अभी भी जारी है। इजराइल गाजा के हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन को खत्म करने में जुटा हुआ है। हसन नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का चीफ हाशिम सैफुद्दीन को भी इजराइल ने ढेर कर दिया है। यानी इजराइल चुन चुन कर इन आतंकवादियों को ठिकाने लगा रहा है। इजराइल तो अपना बदला पूरा किए बिना रुकने वालों में से नहीं लग रहा है। वहीं इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए खड़े हो रहे मुल्कों की बढ़ती संख्या ने दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ढकेल दिया है। हालांकि हमास के आतंकवादियों द्वारा जो जंग शुरू की गई थी, उसने इजराइल को पूरी तरह से गुस्से में ला दिया है और ये गुस्सा लाजमी भी है। कहते हैं युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और अपने देश की जनता की रक्षा के लिए युद्ध करना धर्म ही होता है। संहार ही सृजन का प्रारब्ध होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप हमें आर्थिक सहयोग करना चाहें तो इस QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।